मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ सिंह की काव्य पंक्ति के साथ मैं आप सभी का टीचनेट में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, आदिकाल को हमने 3 भागों में बांटा था, यह दूसरा भाग है। आज हम आदिकालीन साहित्य के विभाजन को ध्यान में रखकर सिद्ध मत एवं साहित्य तथा नाथ मत एवं साहित्य पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सिद्ध साहित्य पर आगे बढ़े, पिछले वीडियो में हमने आदिकाल की समय सीमा तथा हिंदी के प्रथम कवि एवं उनकी रचनाओं पर बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के समाप्त होने पर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य का विभाजन। सिद्ध मत एवं साहित्य। काल के साथ जब साहित्य एवं भाषा का विकास हुआ तब भाषा ने अपना स्वरूप धर्म से प्राप्त करना आरंभ किया, क्योंकि धर्म संस्कृति से जुड़ा है और संस्कृति साहित्य से। बदलते धर्म की संस्कृति ने साहित्य को भी प्रभावित किया। 7वीं शताब्दी के उपरांत बौद्ध धर्म का प्रभाव समाज पर होने लगा था। बौद्ध धर्म वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने जो साहित्य जनता की भाषा में लिखा उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। सिद्ध साहित्य के साथ हिंदी की यात्रा और विकास चलता रहा। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना पर बल, योग के क्षेत्र में काया साधना की विभिन्न भूमियों का निरूपण, शिव और शक्ति की उपासना, अंतर्मुखी साधना पर बल। सिद्ध साहित्य में पंचमकार, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, वाम मार्गी साधना पद्धति, महासुखवाद, वैद्य शास्त्रों का उपहास, ज्ञान की उपेक्षा, जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु की महत्ता पर बल, संध्या भाषा का प्रयोग, शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, संगीतात्मकता, साधनात्मक रहस्यवाद, शून्यवाद की प्रतिष्ठा। सिद्ध साहित्य के इतिहास पर यदि नजर डालें तो हमें कुल 84 सिद्धों का उल्लेख प्राप्त होता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम बताए हैं, जिसमें सिद्ध सरहप्पा से यह साहित्य आरंभ होता हुआ प्राप्त होता है। सिद्ध और नाथों की परंपरा पूरी तरह से बुद्ध की ही परंपरा है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का आरंभ ही वर्ण व्यवस्था के विरोध में किया था। वह समाज में एक परिवर्तन और क्रांति लाना चाहते थे। सिद्ध कवियों ने उनके इस संदेश को आगे बढ़ाने का ही कार्य किया है। सरहप्पा, प्रथम सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहप्पा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इसमें सरहप्पा, तिलोप्पा और कण्हप्पा के दोहे संग्रहित हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दुहा के नाम से निकाला था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का ही कार्य किया। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने दिया। शबरप्पा। शबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। चर्यापद संध्या भाषा शैली की दृष्टि कूट में लिखी गई है। लुइप्पा। लुइप्पा शबरप्पा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइप्पा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। डोम्भिप्पा विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश प्रसिद्ध हैं। कण्हप्पा जलंधरप्पा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके समाप्त होने पर आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कहीं पे कोई बिंदु गलत नज़र आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नाथ साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां। हठ योग पर विशेष बल दिया गया है। नाथ साहित्य में नारी निंदा का उल्लेख है। भावनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता, पंचमकार का त्याग, भोग विलास का त्याग, गुरु की महत्वाकांक्षा पर विशेष बल, संध्या भाषा का प्रयोग, शैव मत का प्रतिपादन, मन की शुद्धता, मनोविकारों का त्याग, जाति व्यवस्था एवं वर्णाश्रम का विरोध, ज्ञान निष्ठा को महत्व प्रदान करना। नवनाथ। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथ का क्रम इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्यानार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृत्रनाथ, गोपीचंद नाथ। गोरखनाथ। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 855 ईस्वी माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शती, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 11वीं शती है। रामचंद्र शुक्ल तथा रामकुमार वर्मा ने 13वीं शती माना है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबाणी के नाम से किया। ये 14 निम्न हैं। शब्द, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। अन्य उल्लेख्य बिंदु: चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है: मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ, मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। जलंधर बालनाथ के नाम से, नागार्जुन रसायनी, चौरंगीनाथ पूरन भगत के नाम से जाने जाते हैं। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।